हेलो एवरीवन। इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। कई वीडियो इसके पहले आप लोगों के पास पहुंच चुकी है, देखा आप लोगों ने। प्रोज का लेसन, पहला लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट कल कंप्लीट हुआ था। अब आज शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन आप लोगों का चलेगा, द गोल्ड वॉच, और जिसके राइटर हैं पुंजी कारा लाफे। ये पहला लेसन है, क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो राइटर में इसने इसमें गोल्ड वॉच, जो इसका टाइटल है वो नाम ही है कि गोल्ड वॉच यानी सुनहरी घड़ी। कहानी इसकी यह है कि इन्होंने एक गरीब मजदूर की कहानी दिखाई है, जो कोई एक प्रोफेशनल थीफ नहीं था। हालात ने उसको मजबूर कर दिया कि उसके मन में ये बात आई कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसको चोरी करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ के जो उसके ऑफिसर थे, उनकी एक गोल्ड वॉच उसके निगाह में थी कि इस गोल्ड वॉच को अगर हम चुरा लें तो इससे हमें इतना पैसा मिल जाएगा कि हमको अपने सारे कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनल थीफ नहीं था, इसलिए वो इस काम को कर नहीं पाया। उसके दिमाग में एक डर बैठा हुआ था। पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राइटर ने क्या साइकोलॉजी दिखाई है उसकी, पांजी गौरा रैफे ने, उस गरीब किसान की, मजदूर की, या एक फैक्ट्री वर्कर की। तो हम लोग अब लेसन को शुरू करते हैं। क्योंकि ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं किया जा सकता है कि हाँ फालतू की बात की जाए, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा होगा। तो पहले हम लोगों ने जो जहाँ से लेसन की शुरुआत होती है, तो लेसन की शुरुआत ये होती है कि जो किसान है, जो फैक्ट्री वर्कर है, किसान नहीं है वो, एक फैक्ट्री वर्कर है, एक मजदूर है जिसका नाम संकू है। तो संकू का मामला यह था कि उसके कुछ ऐसे हालात थे, कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी, इस तरह से कर्ज में डूबा हुआ था कि वो कई कई रातों से वो सो नहीं पा रहा था। यहीं से शुरुआत किया है राइटर ने कि एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स संकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। जहाँ से, जिस रात से कहानी की शुरुआत राइटर करते हैं, तो राइटर ने बताया कि पिछली कई रातों की तरह, प्रीवियस का मतलब होता है पिछली कई रातों की तरह संकू इस रात भी, इस रात मतलब जिस रात से कहानी की शुरुआत हो रही है, कि उस रात भी संकू बिल्कुल नहीं सो सका। ही टर्नड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, बस सिर्फ वो अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलता रहा। टर्न एंड टॉस का मतलब मचलना, उलटना पलटना। बस जब नींद नहीं आती है आदमी को तो बहुत उलझन रहती है, बहुत बेचैनी रहती है, कभी आदमी एक करवट पे, कभी दूसरे करवट पे। तो वही संकू की हालत थी कि संकू जो है वो टर्न एंड टॉस करता रहा अपने बेड पर। बट इट वाज नो यूज़, लेकिन इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था कि इससे इसको कुछ सुकून मिल जाता। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वो सोचता था, द वॉर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा वो महसूस करता था। वॉर्स कंपेटिव है बैड का। तो उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो सोचता था अपने हालात के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में, या जो उसके मन में बार बार चोरी करने का ख्याल आ रहा था, जितना वो इसके बारे में सोचता था उतना ही ज़्यादा वो बुरा फील करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज़, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और ले ऑन हिज टॉर्न मैट, जो ऊपर अभी बेड आया, तो बेड मतलब वो बेड नहीं जो आजकल चल रहा है, बल्कि जो उसका बेड था, जो उसका बिस्तर था, गद्दा था, वो एक चटाई थी, मैट। और वो भी चटाई कैसी, फटी हुई, टॉर्न, टॉर्न का मतलब होता है फटी हुई। तो वो एक फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ था और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, एकदम रूम में अंधेरा था जहाँ वो लेटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आँख बंद करके अंधेरे में फटी हुई चटाई पर लेटा था। एंड येट, और फिर भी, ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, उसको वो चीज़ ऐसे ही एकदम साफ दिखाई दे रही थी। कौन सी चीज़, आगे राइटर उसको बता रहा है कि वो इसको एकदम साफ ऐसे ही देख ले रहा था जैसे कि दिन में इंसान देखता है। वो कौन सी चीज़ थी जो उसको वैसे ही अंधेरे कमरे में आंख बंद करने के बावजूद दिखाई दे रही थी? वो था द डिजर्टेड ऑफिस रूम। वो जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, उस फैक्ट्री का ऑफिस रूम, और वो भी उस वक्त का ऑफिस रूम जब एकदम डिजर्टेड, माना होता है सन्नाटा होना, जब कोई ना रहे, एकदम सुनसान रहे, तो डिजर्टेड ऑफिस रूम उसको दिखाई दे रहा था कि वहाँ उस ऑफिस रूम में, उस कमरे में कोई नहीं था, और वो ऑफिस उसको ऐसे ही दिखाई दे रही थी। और कौन सा टाइम था जब वो ऑफिस एकदम डिजर्टेड रहती थी? जो सीन संकू के दिमाग में बार बार आ रही थी, वो टाइम था व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। जब लंच का टाइम हो जाता था तो हर इंसान उस टाइम पर या तो लंच के लिए बाहर चला जाता था और या रेस्ट, आराम करने के लिए बाहर चला जाता था। इस वजह से जो ऑफिस का रूम है वो एकदम खाली, एकदम वहाँ सन्नाटा रहता था, एकदम डिजर्टेड रहता था।
तो उसी वक्त की जो सीन थी वो डिजर्टेड ऑफिस रूम उसको दिखाई दे रही थी बार बार। शंकु को अपने बेड पर लेटा हुआ था, अपने उस फटी हुई चटाई पर लेटा था और उस ऑफिस के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में क्या था कि द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। उसने देखा, अपने माइंड आई से देख रहा है, लेटा तो अपने रूम में है, अंधेरा है, आंखें उसकी बंद है, अपने माइंड आई से क्या देख रहा है, द ग्लास विंडो, जो शीशे की जो उसकी खिड़की थी उस ऑफिस रूम की, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। पार्टली मतलब एक हिस्सा उसका, यानी आधा या आधे से ज़्यादा, सिर्फ उसका थोड़ा सा हिस्सा क्लोज्ड बंद था। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, उसने देखा कि उस विंडो से आगे उसकी जो माइंड्स आई है वो देख रही है कि जो विंडो है, जो ग्लास विंडो है, वो पार्टली क्लोज्ड है यानी आधी बंद है। और एक किनारे पर उस ऑफिस के अंदर, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल है, उस टेबल के किनारे पर वर अ फ्यू फैट वैल्यूम्स, कुछ जो है मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। वॉल्यूम्स का मतलब बुक्स हो, तो फैट मोटी 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 कुछ किताबें रखी हुई हैं। एट द अदर एंड, और उसी टेबल के दूसरे किनारे पर, अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फार्थ, एक पेन रखी हुई है, एक इंक बॉटल, बॉटल का मतलब जानते हो, इंक मतलब स्याही, एक ऐसा बॉटल जिसमें स्याही है, एंड सो फार्थ, और कुछ ऐसी ही चीज़ें यानी लिखने पढ़ने वाली जो चीज़ें होंगी, इस तरह की कुछ और चीज़ें टेबल के दूसरे किनारे पर रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच, और उन दोनों के बीच में, यानी किताबों के और वो जो पेन इंक बॉटल और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें थी उनके बीच में एक गोल्ड वॉच, एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी थी, विद इट्स गोल्ड चेन, और जिसकी चेन जो जंजीर थी वो भी सुनहरी थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, वो एक किताब के ऊपर रखी हुई थी। तो शंकु को वो गोल्ड वॉच दिखाई दे रही है और शंकु को अपने कर्ज से छुटकारे का बस एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि अगर ये गोल्ड वॉच किसी तरह से मैं उठा लूँ, किसी तरह से अगर इसको चुरा लूँ, तो सारे जितना दुख दर्द तकलीफ है सबसे मुझको छुटकारा मिल जाएगा। मन में उसके बाद आती है कि ओपन द विंडो, कि बस खिड़की को खोलो, जो आधी खिड़की बंद है उसको पूरा खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और स्ट्रेच का मतलब फैलाना, हाथ को अपना आगे बढ़ाओ, फैलाओ, कितना, अबाउट अ फुट, बस लगभग 1 फुट अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। यू कैन पिक इट अप, आराम से तुम इसको उठा लोगे, पिकअप माने उठाना। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, और उस टाइम पर जब डिजर्टेड ऑफिस रूम है तो हर कोई लंच के लिए बाहर होता है। नो बडी विल नो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसके मन में बार बार यही बात आ रही है। लेकिन शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु जिस रात में ये बातों को सोच रहा है उससे पहले शंकु ने कई बार ये कोशिश किया, उस लेकिन तो अपनी उन्हीं एफर्ट्स माने कोशिश को उसने याद किया। हिज कावर्डाइज, अपने डर को, अपनी बुजदिली को उसने याद किया। हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में जो उसके मन में जो हिचकिचाहट थी, जो डर था, या जो उसने कोशिश किया था, उसने अपने उन कोशिशों को याद किया कि यानी हमने कई बार कोशिश किया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, हालांकि उसने उस वक्त, जिस वक्त उस घड़ी को चुराने का उसने डिसीजन लिया था कि इस टाइम पर चुराया जाए, उस टाइम पर उसने किसी को भी वहाँ नहीं देखा था, कोई भी उसको वहाँ नहीं दिखा, कभी भी नहीं दिखा। लेकिन येट फिर भी ही हैड बीन आफ्रेड, फिर भी उसको डर था, डरा हुआ था। डर की वजह सिर्फ यही थी क्योंकि वो कोई चोर नहीं था, उसका पेशा चोरी करना नहीं था, मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन हालात उसके सामने ऐसे थे कि वो मजबूर हो गया था ये सोचने के लिए कि चोरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे जो इसको उसके कर्ज से छुटकारा दिला सके। तो इसलिए वो डरा हुआ था। ही हैड ट्रम्बल्ड, वो एकदम कांप जाता था वो, ट्रम्बल का मतलब कांपना, और फेल्ट ब्रीथलेस, और ऐसा लगता था जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। ब्रीथलेस होना, ब्रीथ माने सांस और लेस यानी ख़त्म हो जाना, तो ऐसे लगता था जैसे वो ब्रीथलेस हो गया हो, अपने आप को ब्रीथलेस महसूस करता था, कांप उठता था जब भी वो कोशिश करता था उस घड़ी को चुराने के लिए। दैट वाज वाई, और यही वजह थी, ही हैड डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, हर बार वो उस घड़ी को उठाने से रह जाता था, चूक जाता था, वो नहीं उठा पाता था उसको, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो डर जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, लेकिन वो अपने इस इरादे को बहुत दिन तक वो टाल भी नहीं रख सकता था, एनी लॉन्गर बहुत ज़्यादा वक्त तक, क्योंकि उसके सामने जो मजबूरी थी, जो परेशानी थी, वो वैसे ही मौजूद थी, वैसे ही खड़ी हुई थी, और उस परेशानी से, उस मजबूरी से, उस कर्ज से उसको छुटकारा चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा देर तक वो, उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक इस बात को टाल नहीं सकता था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, वो सोचता है कि अगर वो और ज़्यादा सोचेगा, एनी फर्दर, और अगर इसके बारे में और सोचता रहा तो उसके माइंड में हमेशा यही बात भरी रहेगी और वो उठा नहीं पा रहा है, चुरा नहीं पा रहा है, तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने सोचा कि अब जो है ये सोचना बंद कर दो, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, हो सकता है कि एक्सीडेंटली मतलब इत्तेफाकन, अकस्मात, यानी दुर्भाग्यवश, शायद वो अपने इंटेंशन माने इरादा, जो इसका इरादा घड़ी चुराने का है, वो उसको ब्लर्ट आउट का मतलब होता है बिना सोचे समझे बोल पड़ना, यानी मुँह से अचानक निकल जाना। तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने साथियों से काम के दौरान में
अगर हम हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन एक्सीडेंटली हमारे मुंह से ये जो हमारा इरादा है ये बाहर ना निकल आए, हम किसी से बोल ना दें, बता ना दें। इसलिए सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कल हर हाल में उसको उठा लेगा वो। सपोज ही डिड नॉट, लेकिन वो कर नहीं पाया इस काम को। तो अब वो कौन सी ऐसी उसको परेशानी थी कि जिससे उसने ये डिसाइड किया कि हाँ चलो हमको ये लिया जाए। अगला जो पैसेज है थोड़ा सा लंबा पैसेज है, लेकिन इसको आधा हम लोग कर लेते हैं ताकि सेकंड वीडियो में आसान रहेगा ये। तो वो कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से शंकु ने चोरी करने का इरादा बनाया, ये फैसला किया कि हाँ अगर ये गोल्ड वाच हम चुरा लें तो हमको हमारे हर तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। उसकी परेशानियाँ राइटर आगे बताता है कि परेशानियाँ क्या थी। शंकु थॉट्स बिगैन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। जो शंकु के थॉट्स थे, शंकु का जो ख्याल था, अब वो बिगैन टू लिंगर, लिंगर का मतलब होता है स्टे ऑन, होना, रुकना, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम का मतलब तुझे पता ही है कि हाँ परेशानियाँ, और थॉर्न कांटों को कहते हैं कि वो परेशानियाँ जो तकलीफ़ देने वाली हो, अपनी वो जो तकलीफ़ दे, उसकी जो परेशानियाँ थी, जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, वो शंकु का थॉट अपने उन परेशानियों पर जाकर अब रुका। वो सोचने लगा परेशानी क्या थी। सोचता है वो कि टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। उसने सोचा कि कल जो आने वाला कल है वो महीने का तीसरा दिन होगा, मीन्स यानी 3 तारीख होगी। इन अनदर 3 डेज, उसके बाद अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, फिर उसके बाद का जो 3 दिन आएगा तो उस 3 दिनों के बाद यानी 6 तारीख तक ही वुड गेट हिज पे, उसको अपना पे यानी उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी उसको मिलेगी। सैलरी कितना मिलेगी? 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज। वो सोच रहा है इस चीज़ को, तो सोचता क्या है कि 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज यानी 13 रुपये 13 दिन के लिए, ये उसकी सैलरी है कि 13 दिन का काम करने का, उसके बदले में उसको 13 रुपये उसकी सैलरी मिलेगी। अब ये तो 13 रुपये उसको मिलेगा। उसके बाद उसकी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर। उसने स्टोर से यानी दुकान से कुछ ख़रीदारी कर रखी थी। परचेज माने होता है मार्केटिंग करना, सामान खरीदना। कितने का ख़रीद रखा था? 4.5 रुपये का ख़रीद रखा था। अब वो सोचता है कि अगर वो हम 4.5 रुपये उसको हम अदा करेंगे तो देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। अब कितना उसके पास बचेगा? जो 13 मिलेगा जब 4.5 दे देगा तो बचेगा उसके पास 8.5 रुपये। लेकिन इतने से ही उसका ये नहीं कि उसका कर्ज अदा हो गया। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्राम द फंड। उसने अपने फंड से, जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ के फंड से उसने बारो माने उधार लेना, उसने उधार ले रखा था 10 रुपये, 10। उस 10 रुपये में से उसको अभी 5 रुपये रीपे माने वापस करना है। अभी उसको उस 5 रुपये वापस करना है। 10 रुपये उधार लिया है उसने। वो 10 रुपये भी उधार भी क्यों लिया था उसने, वो भी बता रहा है राइटर कि द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। उसके माँ की डेथ एनिवर्सरी, जिसको बरसी कहा जाता है, अपने माँ की बरसी में उसको घर जाना था। इसलिए पिछले महीने वो गरीब आदमी था, उसके पास पैसा नहीं था, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उनकी बरसी थी, तो बरसी में जाने के लिए उसको जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ के फंड से उसको 10 रुपये उधार लेना पड़ा था। अब वो उसको अदा करना था, तो उसमें से उसने सोचा था कि हम 2 किस्त में 5-5 करके हम दे देंगे, तो 5 रुपये वो देना है। लेकिन वो सोचता है कि अगर हम 5 दे देंगे तो 8.5 तो बचा ही है, मेरे पास क्या बचेगा। तो वो कहता है नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा अ रुपया वीक। वो सोचता है कि नहीं, ऐसा करते हैं कि हम जो बचा हुआ रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ शेष, ये जो शेष 5 रुपये जो बाकी है इसको हम इंटरेस्ट के साथ देंगे। यानी अगर वो नहीं देगा, टाइम लगेगा, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6 पैसे अ रुपया वीक, यानी एक हफ्ते में 1 रुपये पर 6 पैसा। तो 5 रुपये हो गया तो 6 पंजे 30 पैसा पर वीक है। और जब यही महीने में बदल जाएगा तो 4 वीक होता है, तो 30 पैसे का कितना हो जाएगा? 1 रुपये 20 पैसा महीने का इंटरेस्ट के हिसाब से। उसने सोचा कि चलो हम इससे दे देंगे, नहीं अगर हम इसको जमा कर देंगे तो हमारे पास तो सारा पैसा ही ख़त्म हो जाएगा। एट द टी शॉप, फिर वो सोचता है कि चाय की दुकान पर भी उसको बाकी है भी उधार। ही ओव्ड 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते से वो कर्जदार है। जहाँ वो फैक्ट्री में काम करता है वहीं पास में चाय की दुकान थी, जहाँ वो जाता था काम के बाद कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, तो वहाँ 3 रुपये वहाँ कर्जदार था वो, उसका मतलब ऋणी होना, उधार होना। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, और वो भी ये 3 रुपये तो उसका नया था। इसके अलावा प्रीवियस माने पिछला भी, एरियर माने बकाया, इसके अलावा पिछला भी बकाया था जो अमाउंटिंग टू ₹1.5, जिसका जो अमाउंट कितना था? ₹1.5 यानी 1 रुपये और हाफ यानी 1.5 रुपये। 3 ये नया था और 1.5 रुपये उसका पिछला भी बाकी था, वो भी अभी नहीं दे पाया था, तो मिला के वहाँ 4.5 रुपये उसका हो गया। ही ओव्ड 6 रुपी टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। इसके अलावा वो एक दुकानदार है जिसका नाम अली है, जो राशन का काम करता है, तो उस अली से उसने एक्स्ट्रा राइस यानी एक्स्ट्रा उसको चावल लेना पड़ा था, कुछ ज़रूरत पड़ी थी,
तो एक्स्ट्रा राइस और उसके बाद बीडीज एंड अदर्स ऑड सेंटेंस और इस तरह की जो दूसरी ज़रूरत के सामान थी। तो वो राशन की दुकान पर जो अली दुकानदार था उससे उसने चावल, बीड़ी और घर के जो दूसरी ज़रूरत के सामान थे उन सामानों को उसने ले रखा था, वो भी उसने पैसा नहीं दिया था। इसके अलावा 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़। 1 महीना जिस घर में रहता था उस घर का किराया था उसका 3 रुपये था। तो हम लोग अगर देखेंगे अभी वो बताएगा कि टोटल कितना होता है। इतना ज़्यादा उसके ऊपर कई कई लोगों का कर्ज है और मिला उसको कितना है, सिर्फ 13 रुपये मिल रहा है उसको। इन एडिशन टू दीज सम्स, और अगर इस सम माने तो जोड़, इस जोड़ में एडिशन मतलब ऐड कर दिया जाना, अगर ऐड कर दो सबको तो अभी और है। ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसा। उसने कई लोगों से अलग अलग लोन ले रखा था। लोन मीन्स उधार, किसी से 12 पैसा 12 पैसा, किसी से 25 पैसा एंड 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपुल। सेवरल मतलब कई कई लोगों से उसने, किसी से 50 पैसा, किसी से 25 यानी 25 पैसा, किसी से 12 12 पैसा, ऐसे अलग अलग लोन ले रखा था। इसको भी जोड़ दो ये उस उधार में, वो भी लौटाना है उसको। और फिर एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, उसकी वाइफ जो है वो उसको रिमाइंड माना याद कराती है 2 days बिफोर, 2 दिन पहले उसको याद करा चुकी थी, अबाउट द 1 रूपी टू बी पेड टू द फिश वुमैन। उसकी वाइफ ने उसको याद कराया था कि जो मछली बेचने वाली औरत आती है उससे मछली उधार ली गई है, 1 रुपये उसको भी देना है। 2 दिन पहले उसको याद कराया था कि मछली वाली को भी 1 रुपये देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। तो शंकु ने मेंटली मतलब अपने दिमाग में ही एडेड माने जोड़ा, टोटल अमाउंट पूरी रकम जितना उसको ज़रूरत थी वो जोड़ता है कि जितना हम कर्जदार हैं, जितना हम सबसे हमारा छोटा छोटा जो कर्ज है, छोटा है बड़ा, सबको अपने मन में अपने दिमाग में जोड़ता है कि कुल कितना पैसा हो रहा है। तो वो उसको काउंट करता है कि हाँ कितना पैसा हुआ। अब वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अगला जब ये पैसे जाएगा तो उसमें देखेंगे कि शंकु ने जो अपने माइंड में जोड़ा, दिमाग में जोड़ा, कितना पैसा जोड़ा था। मिलना तो उसको 13 रुपये है और उसको कितना लोगों को उधार है जिसको उसको अदा करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है। आज के लिए बस इतना ही है। इसको आप, हम पहले भी हमने कहा था कि इसको रिवाइज़ कर लिया करो, देख लिया करो और उसके बाद थोड़ा सा कमेंट करके बता भी दिया करो कि हमें भी कम से कम पता लगे कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अगर कोई कमी हो तो उसको हम भी दूर करने की कोशिश करें। लेकिन तुम लोग जो है बताते नहीं हो, सिर्फ वीडियो देख कर रह जाते हो। ठीक है, इतने भी बहुत है। शुक्रिया।